बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप देखेंगे कि व्हाट इज द ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पीरियड्स के अंदर हम उसका ट्रेंड देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में उसका क्या रुझान है। इसी तरह से हम देखेंगे कि ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड पाया जाता है इन पीरियोडिक टेबल। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यानी कशिश। कशिश हम कह सकते हैं टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एक एटम की टेंडेंसी, एक रुझान टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करने की जो सलाहियत है, जो टेंडेंसी है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है किसी भी एटम की। बाकायदा तौर पर हम इसकी डेफिनेशन यूं कर सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट शेल है, किसी भी एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है, उस शेल में इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से, इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से, फर्ज करो ये न्यूक्लियस है और ये इसके पास पहला शेल है जिसे हम के और ये एल है। तो इस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कोई ऐड होना चाह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है। तो इस ऐड होने के दौरान या ऐड होने से पहले ये एटम कोई ना कोई एनर्जी रिलीज करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी ये एटम रिलीज करेगा। ये रिलीज होने वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। इस एनर्जी के रिलीज हुए बगैर इलेक्ट्रॉन ये एटम एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये उसको एक्सेप्ट करने के लिए अपने अंदर से कुछ एनर्जी खारिज करेगा, कुछ एनर्जी निकालेगा। वो जो एनर्जी निकलती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये जो एनर्जी निकलती है ये एटम टू एटम वेरी करती है। कोई एटम ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। कोई एटम एनर्जी कम रिलीज कर रहा होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। हम देखते हैं एग्जांपल में फ्लोरीन एटम को। फ्लोरीन एटम के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है तो इलेक्ट्रॉन के दाखिल होने से ये फ्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो 328 किलो जूल पर मोल है। यानी एक मोल फ्लोरीन में से 328 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। तब जाकर फ्लोरीन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और फ्लोरीन एटम से ये चेंज हो जाएगा फ्लोराइड आयन में। फ्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा। एफ के ऊपर माइनस की अलामत ये जाहिर करती है कि ये फ्लोराइड आयन है। अब ये एटम नहीं रहा, इसमें एक इजाफी इलेक्ट्रॉन दाखिल हो गया। अब हम देखते हैं इसका ट्रेंड। पीरियड के अंदर इसका ट्रेंड देखेंगे, फिर ग्रुप्स के अंदर इसका क्या ट्रेंड है वो भी देखेंगे। तो पीरियड के अंदर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहां पर मैंने एक पीरियड दिखाया है जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है। आप देखें कि सेकंड पीरियड है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 59.6 है। यानी लिथियम में जब कोई इलेक्ट्रॉन दाखिल होगा तो 59.6 किलो जूल एनर्जी ये एटम खारिज करेगा, रिलीज करेगा और वही इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। अगर हम आगे चल के देखते हैं कार्बन को तो वो 122 किलो जूल एनर्जी पर मोल खारिज करेगा।
लिथियम 59.6 किलो जूल एनर्जी खारिज कर रहा है, कार्बन 122 किलो जूल एनर्जी खारिज कर रहा है। पीरियड में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो एनर्जी ज्यादा खारिज हो रही है। लिथियम की निस्बत कार्बन ज्यादा एनर्जी खारिज कर रहा है। जब ज्यादा एनर्जी खा रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट एनर्जी ज्यादा खारिज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। लिथियम की निस्बत कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। अगर हम थोड़ा सा आगे और जाएं तो फ्लोरीन को देखें, 328 किलो जूल एक मोल में से एनर्जी खारिज हो रही है। जब फ्लोरीन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है, तो कार्बन की निस्बत फ्लोरीन में ज्यादा एनर्जी खारिज हो रही है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। तो मालूम हुआ कि लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जब हम जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इजाफा होता है। We can say that electron affinity increase in a period from left to right. जबकि नियॉन क्योंकि नोबल गैस है, नॉन रिएक्टिव है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। अब हम देखते हैं कि ये वो क्या रीजंस हैं, क्यों ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट। Why electron affinity increase in a period from left to right? ये क्वेश्चन जो है अक्सर पेपर्स के अंदर आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका आंसर हम देखते हैं इस रीजन से। नंबर 1, साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है। एरो का निशान अगर नीचे की तरफ होगा तो ये लेस होने की अलामत है, डिक्रीज होने की अलामत है। एरो का निशान अगर ऊपर की तरफ होगा तो ये इंक्रीज होने की अलामत है। साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ती है, साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो जाता है। साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ने की वजह से वो बाहर वाले शेल्स और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से साइज कम हो जाता है। तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो रहा है पीरियड के अंदर। क्यों डिक्रीज हो रहा है? न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रही है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से ऑन एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी रिलीज, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रही है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड होता है तो उसकी एडिशन पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। और क्यों? जब ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है तो इसका मतलब है न्यूक्लियर अट्रैक्शन उसके अंदर ज्यादा है, और इसका यह भी मतलब है कि उस एटम का साइज भी कम होगा। अब हम देखते हैं ग्रुप्स के अंदर इसका ट्रेंड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ग्रुप के अंदर अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। 17th ग्रुप को हम स्टडी करते हैं। 17th ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आते हैं। अब आप देखें फ्लोरीन का जो एटम है 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर रहा है, और क्लोरीन 349 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर रही है। फ्लोरीन की निस्बत क्लोरीन थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा कर रही है। जैसे ही हम ब्रोमीन की तरफ जाते हैं तो 325 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी कम हो गई, 328 यहां थोड़ी सी बड़ी है क्लोरीन की, ये वेरिएशन थोड़ी सी पाई जाती है, 349 हो गई। लेकिन ब्रोमीन में देखें आप 325 हो गई। 328 से 325 किलो जूल एनर्जी खारिज हो रही है। लेकिन नीचे जाते हैं जब हम आयोडीन की तरफ तो 295 किलो जूल एनर्जी खारिज हो रही है। तो हम रीजन तलाश करते हैं। नंबर 1,
साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। नंबर 1, साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। फ्लोरीन की निस्बत क्लोरीन का साइज ऑफ एटम ज्यादा है, और क्लोरीन से ब्रोमीन का और ब्रोमीन से आयोडीन का। अगर हम क्लोरीन और आयोडीन का आपस में कंपैरिजन करें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है वो आयोडीन से कम होता है, क्योंकि इसमें शेल की तादाद ज्यादा है, इसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, क्लोरीन का एटॉमिक साइज कम होगा। तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है क्लोरीन के निस्बत। जैसे हम नीचे गए आयोडीन की तरफ, ब्रोमीन की तरफ, तो आयोडीन का साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है। दूसरा क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। जब एटम का साइज इंक्रीज होगा, ज्यादा से ज्यादा उसके दरमियान में इलेक्ट्रॉन होंगे जो ज्यादा से ज्यादा रुकावट पैदा कर रहे होंगे। जब ज्यादा से ज्यादा रुकावट पैदा कर रहे होंगे, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा होगा। तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। जब ये दोनों चीजें इंक्रीज होती हैं, साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो गया, शील्डिंग इफेक्ट, उसमें रुकावट ज्यादा से ज्यादा आ गई, तो न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। एरो नीचे की तरफ, न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन वैलेंस शेल तक डिक्रीज हो जाएगी तो ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन आकर ऐड होता है तो कम से कम एनर्जी खारिज होगी, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत कम हो गई है, फासला बढ़ गया है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया है, साइज ऑफ एटम बढ़ गया है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगी। न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होने से अब बाहर से जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो लेस एनर्जी रिलीज होती है। जब लेस एनर्जी रिलीज होगी, हम कह सकते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। तो ये ट्रेंड है, पीरियड के अंदर हमने देखा और ग्रुप्स के अंदर हमने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ट्रेंड पाया जाता है और वो कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है या कम होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।